गुड इवनिंग क्लास। पहले के लेक्चर में हम लोगों का रीनल डिसऑर्डर खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड, जिसका अदर नेम है राइनाइटिस। क्या नाम है? राइनाइटिस। देखते हैं कॉमन कोल्ड क्या होता है। तो कॉमन कोल्ड का अदर नेम राइनाइटिस होता है। ठीक, तो दे रखा है कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक यूजुअली लास्ट अप्रोक्सीमेटली 7 days एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ वायरस लाइक राइनोवायरस। इसका मतलब क्या है कि यह एक रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक, जिसमें कम से कम 7 days तक होता है। ठीक, आपको पता है कि जब जुकाम होता है तो 5-6 दिन तक चलता है ना, तो वही दे रखा है कि कितने दिन तक कम से कम होता है, कम से कम 7 दिन तक होता है। ठीक, और किसके वजह से होता है, ठीक, किस वायरस की वजह से होता है, तो कौन सा दे रखा है? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। इसीलिए इसका अदर नेम क्या रखा गया है कॉमन कोल्ड का? राइनाइटिस। इसीलिए कॉमन कोल्ड का अदर नेम क्या रखा है? राइनाइटिस, क्योंकि ये राइनो वायरस की वजह से हो गया। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से कॉज होते हैं जिसके वजह से राइनाइटिस का कंडीशन देखने को मिलता है या कॉमन कोल्ड का कंडीशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दे रखा है राइनो वायरस। ठीक, कॉज में क्या हो गया आपका? राइनो वायरस। ठीक, राइनो वायरस बता दिया मैंने आपको। उसके बाद दिया है कोरोना वायरस। क्या? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के भी जब कंडीशन चल रहा था या जब कोरोना का कंडीशन था, उस टाइम में भी ऐसा ही सिम्टम देखने को मिलता था ना, जुकाम देखने को मिलता था, खांसी देखने को मिलता था। तो इसके वजह से भी क्या होता है? कॉमन कोल्ड हो सकता है। ठीक, आगे दे रखा है एडिनो वायरस। कौन सा? एडिनो वायरस। एडिनो वायरस की वजह से भी राइनाइटिस या कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है। आगे दिया है इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या दे रखा है? इन्फ्लुएंजा वायरस। अब देखिए, इन्फ्लुएंजा मतलब होता है, अदर नेम इन्फ्लुएंजा का होता है फ्लू। इन्फ्लुएंजा का अदर नेम क्या होता है? फ्लू। और फ्लू मतलब क्या होता है? बुखार। बुखार। ठीक, मतलब ऐसा कोई डिसऑर्डर या ऐसा कोई मान लीजिए इन्फेक्शन जिसमें बुखार के सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो समझिएगा कि किसके वजह से हुआ है? इन्फ्लुएंजा या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ठीक, कॉमन कोल्ड में भी सेम कंडीशन देखने को मिलता है, बुखार आता है ना, तो इसीलिए किसके वजह से होता है ये? इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा। ठीक, समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड या राइनाइटिस। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा है राइनोरिया। क्या दे रखा है? राइनोरिया। राइनोरिया मतलब क्या होता है? मतलब रोहिया मतलब होता है आपका डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। ठीक, क्या हो गया इसका मतलब? डिस्चार्ज। और इसका मतलब क्या है? नोज तो समझ ही रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको नोज से मतलब रिलेट कर रहा है, क्योंकि राइनाइटिस कहाँ पे मेनली कर रहा है? नोज में, तो इसलिए यहाँ पे नोज से रिलेट कर रहा है। तो यदि नोज से किसी टाइप का डिस्चार्ज होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? राइनोरिया। तो कॉमन कोल्ड के कंडीशन में नाक से निकलता है ना, जैसे वाटर का सिक्रेशन होता है या कुछ भी सिक्रेशन होता है ना, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, तो उसको क्या बोल रहा है? राइनोरिया। ठीक, या आप लोग बोल सकते हैं नेजल डिस्चार्ज। सेकेंड दे रखा है स्नीजिंग। जब जुकाम होता है तो छींक भी आता है, छींक आता है ना, तो उसी को बोल रहा है स्नीजिंग। ठीक, उसके बाद दे रखा है ड्राइनेस एंड बर्निंग सेंसेशन। उस टाइम कैसा लगता है? एकदम लगता है कि एकदम सांस ले तो ड्राई ड्राई, ठीक, लगता है कि ईयर एकदम ड्राई होके जाता है, ऐसा लगता है ना, तो ड्राइनेस भी होता है। ठीक, या फेस पे लगता है एकदम फेस पूरा ड्राई है, तो ड्राइनेस एंड बर्निंग सेंसेशन इन नोज।
तो कैसा होगा, लगेगा कि एकदम जलन हो रहा है। ठीक, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सॉरी, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, ड्राइनेस एंड बर्निंग सेंसेशन इन नोज। आगे दे रखा है फीवर। आपको पता है फीवर होगा, फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको जो कॉमन कोल्ड है एक इसके वजह से हो रहा था, इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा, और फ्लू का मतलब ही होता है बुखार, तो उसकी वजह से होगा तो फीवर होगा ना, इसलिए क्या देखने को मिलता है, बुखार भी देखने को इसमें मिलता है। आगे दे रखा है नेजल ब्लॉकिंग। नेजल ब्लॉकिंग क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, म्यूकस ब्लॉक करेगा नोज को, और नोज ब्लॉक हो रहा है तो यही किसमें सिम्टम देखने को मिल रहा है आपको, कॉमन कोल्ड में। ठीक, उसके बाद आ गया आपका स्वेलिंग एंड रेडनेस इन नेजल टर्मिनेट्स। कहां पे, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन नेजल टर्मिनेट्स। अब नेजल टर्मिनेट्स क्या है, तो आपने मान लीजिए ये नोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब क्या होता है ना कि हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग जिस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्म हवा लेते हैं, ठंडी के मौसम बहुत ठंडी, लेकिन बॉडी को तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे चाहिए ना। क्या नोज में क्या लगे होते हैं, टर्मिनेट्स लगे होते हैं। टर्मिनेट्स, ठीक, अब जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है कि एयर ऐसे पास होकर होता है, ठीक, उसके बाद फिर ऐसे पास होता है, तो ऐसे क्या होता है कि थोड़ा टाइम पीरियड मिल जाता है कि जो हम ड्राई एयर ले रहे हैं या बहुत जो हॉट है या कोल्ड है जो एयर, तो वो क्या हो जाए कि बॉडी टेम्परेचर के नॉर्मल पे आ जाए, किसकी वजह से, एक टर्मिनेट्स की वजह से। टर्बिनेट्स की वजह से, तो ये टर्बिनेट्स में क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग एंड रेडनेस। ओके, नेक्स्ट तरह है आपको इरिटेबिलिटी। इरिटेशन होता ही है क्योंकि नोजल ब्लॉकेज है तो सांस लेने में इरिटेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या दे रहा है, इरिटेबिलिटी। आगे दे रखा है फीडिंग डिफिकल्टी। फीडिंग डिफिकल्टी देखो एडल्ट में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, जब बच्चे रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो उनमें जब ऐसा कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा कि प्रॉपर वो फीड नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड कि कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले एंटीपायरेटिक फॉर फीवर। एंटीपायरेटिक पता है किसके लिए दिया जाता है, तो फीवर के लिए। कौन सा एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे, एग्जाम्पल हो गया आपका पैरासीटामोल। ठीक, सभी लोग जानते हैं पैरासीटामोल क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स होता है, फीवर के लिए दिया जाता है। उसके बाद दे रखा है आपका एंटीट्यूसिव, एग्जाम्पल कोडिंग टू रिड्यूस कफ। एंटीट्यूसिव क्या करता है, कफ को रिड्यूस करता है, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा आपको, एंटीट्यूसिव, एग्जाम्पल हो गया आपका कोडिंग। ठीक, उसके बाद आपका हो गया एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन ये क्या करता है, वर्क करता है थ्रोट को ट्रीट करने में, या मान लीजिए बॉडी एक का भी कंडीशन देखने को मिलता है तो उसको भी ट्रीट करता है, कौन, एसिटामिनोफेन। ओके, आगे दे रखा है बेड रेस्ट। साथ में पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराएंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे कि उस कंडीशन में मतलब एनर्जी लो हो जाता है, थकावट होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बेड रेस्ट उसको दे दे। और नहीं दे रखा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। अब फ्लूइड इनटेक क्यों कर रहे हैं, पहले से पानी निकल रहा है तो और पानी क्यों अंदर डाल, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वाटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो बना रहे। ओके, तो यही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, और नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिर से, नमस्कार।